गुजरात कच्छ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौर साहब, उनसे बात करेंगे। अमित गौर साहब, नमो नमः। कि आप अयोध्या आए हैं, क्या कुछ लगा आपको, कितना बदलाव पहले से हुआ है, क्या कहेंगे सर? अहं तु प्रथमवारमेव आगतवान् अस्मि, पूर्वं न आगतवान्, किन्तु चित्राणि दृष्टवान् आसम्, तस्मात् अपेक्षया तद् बहु उत्तममस्ति, बहु रम्यमस्ति। भारत के कल्चर, संस्कृति, सभ्यता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? अहं युवा जनानां कृते एकमेव सन्देशं दातुम् इच्छामि। यदि भवन्तं भारतं ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि एकवारं जीवने वाल्मीकिरामायणं पठतु। वाल्मीकिरामायणं सम्पूर्णं संस्कृते अस्ति, अतः संस्कृतस्य अध्ययनं करोतु, सम्पूर्ण वाल्मीकिरामायणं पठतु। यदि भारतं ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि रामायणम् एकवारं पठनीयम्। अगर आप राम को जानना चाहते हैं, अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो संस्कृत में लिखी हुई रामायण हमें एक बार पढ़नी चाहिए। संस्कृत में पढ़ने के लिए हमें संस्कृत सीखना चाहिए। अतः वदामि रामं ज्ञानं प्राप्नोतु, रामायणस्य ज्ञानं प्राप्नोतु, रामायणस्य ज्ञानं प्राप्तुं कृपया संस्कृतं पठतु। रामायण तुलसीदास जी की पढ़ना चाहिए या वाल्मीकि जी की पढ़ना चाहिए, क्या कहेंगे? रामायण तुलसीदास जी की भी रामचरितमानस वही है, पर उन्हें कब लिखनी पड़ी? जब लोगों ने वाल्मीकि रामायण संस्कृत में पढ़नी छोड़ दी, तब तुलसीदास जी को ऐसा लगा कि ये श्लोकों की भाषा, संस्कृत की भाषा, जो तब मध्य युग था, तब मध्य युग में लोगों ने संस्कृत छोड़ दी थी, तो वो रामायण की भाषा लोगों तक कैसे पहुँचे? तब उन्हें लोक बोली में, अवधि में रामायण लिखनी पड़ी। पर कब लिखनी पड़ी? जब लोगों ने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया, जब लोगों ने संस्कृत जानना छोड़ दिया, तब तुलसीदास जी को शायद पृथ्वी पर भगवान ने भेजा कि जा, अब वाल्मीकि रामायण लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि संस्कृत छोड़ दी है, तो तू लोक बोली अवधि में लिख। शायद इसीलिए उन्होंने अवधि भाषा में लिखी, पर उन्होंने प्रत्यक्ष उद्धरण वहाँ पे रामायण जी का ही किया है, और शुरुआत में उन्होंने संस्कृत श्लोकों को ही वहाँ पे उद्धृत करके फिर अवधि में रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस और रामायण एक ही है, उन्हें अलग जानने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। पर एक बार वाल्मीकि रामायण अगर मूल पढ़ेंगे तो उसका भी एक आनंद अलग ही है। वाल्मीकि जी जो थे वो किस कास्ट से आते हैं? लोग सब तरह तरह के सवाल करते हैं, तो आप सच्चाई आपको पता है क्योंकि आपने संस्कृत पढ़ी है और आपने आध्यात्म की भी क्या कहेंगे? ऐसी बातें होती हैं कि वाल्मीकि जी राम जी के काल के ही थे। पहले तो लोगों की आयुष्य ज़्यादा ही रहती थी, अभी लोग 50-100 में चल जाते हैं। तब से रामायण की बातें हुई। वाल्मीकि जी रामायण के समय भी थे, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। दशरथ जी के साथ भी वाल्मीकि जी के प्रत्यक्ष संबंध वहाँ पे रामायण जी में उन्होंने उद्धृत किए हैं, यानी कि राम जी के समय के ही वाल्मीकि जी थे। अभी जो बातें आती हैं रामचरितमानस में कि उन्हें शंकर जी और पार्वती जी जब वन में ये राम जी गए तब परीक्षा लेने के लिए गए, तो ऐसी बात होती है। तो राम जी की रामायण प्रत्येक 4 चरणों के बाद, यानी कि 4 युग के बाद जब प्रत्येक सतयुग आता है तब राम जी आते हैं और वही रामलीला दोहराते हैं। तो एक बार के सतयुग में उन्होंने शंकर जी और पार्वती जी को भी अपनी लीला का दर्शन करवाया था। इसी के हिसाब से हम भी ये बोल सकते हैं कि वाल्मीकि जी तब भी थे जब रामायण जी का काल चल रहा था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान राम जी की, मोदी जी का विशेष योगदान रहा है इसमें, देश के प्रधानमंत्री, क्या कहना चाहेंगे आप प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? सर्वे बहु आनंदिता संति। मोदी जी भी माध्यम बने हैं, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भी धन्यवाद है, पर एक अग्रेसर होना चाहिए, तो उन्होंने अग्रेसर की भूमिका बजाई है। बाकी तो सब कार्यकर्ता, जो भारत देश के संपूर्ण कार्यकर्ता, यानी कि भारत देश का प्रत्येक जन यही इच्छता था कि राम मंदिर जब बन जाए, भगवान को उनके हाथों से राम मंदिर में अपनी प्रतिष्ठा करवानी थी, तो वो भगवान की इच्छा है। जो मोदी जी ने किया वो तो अग्रेसर होके ही आज हमें ये दर्शन का सौभाग्य उन्हीं की वजह से प्राप्त हो रहा है। आप चाहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो? रामलला जी चाहेंगे तो हो जाएगा, हमारे चाहने से तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक हिंदू के नाते मैं तो कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र भारत पहले से भी था, आज भी है और आगे भी हिंदू राष्ट्र ही रहने वाला है। क्योंकि हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र, ऋग्वेद काल से भारत तो हिंदू राष्ट्र ही था। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, भारत के मुस्लिम हैं वो भी हिंदू ही हैं, सनातनी हिंदू हैं। पहले उनके पूर्वज हिंदू ही तो थे, आज भी वो मक्का मदीना जाते हैं तो अपनी पहचान एक हिंदू की तौर पे ही देते हैं। तो वो भारत में हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ है ही नहीं। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे,
लेकिन हिंदू मुस्लिम जैसा मुझे तो नहीं लगता। मैं कच्छ से आता हूँ। कच्छ एक सीमावर्ती प्रदेश है और आज भी वहाँ हिंदू मुस्लिम एक भाई भाई की तरह ही रहते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम जैसा वहाँ पे कुछ है ही नहीं। आप कच्छ गुजरात से आते हैं, गुजरात का कल्चर क्या कहता है? गुजरात का कल्चर तो यही कहता है कि दूध में साकर नहीं जेम भरी जाऊं, यानी कि दूध में शक्कर के जैसे घुल जाना चाहिए। अपना अस्तित्व मिटाकर दूध का ही अस्तित्व रखना चाहिए। तो आज हम अयोध्या धाम में थे और हमने बहुत कुछ अमित गौड़ जी से सुना, बहुत कुछ जानने की कोशिश की। रामचरितमानस क्या है, क्या गाथा है, क्या सीखने को मिलता है, क्या दर्शन हमने अयोध्या में आज हमने रामलला जी के दर्शन किए हैं। जुड़े रहिए आपके जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।